Hello everyone, welcome to my channel Genius Zone. So today we will study English chapter 7 Glimpse of India a Breakup from Goa. Okay. So यहाँ पे गोवा की बात हो रही है और 450 years पहले की बात हो रही है और इनके राइटर ऋषि रॉड्रिगेज हैं। एक पोर्टुगीज जब थे पोर्टुगीज इन्वेंशन के टाइम की बात हो रही है। ओके। तो बेकर जो हैं वो अपने मेमोरीज़ को यहाँ पे शेयर कर रहे हैं जो हम अपने ग्रैंडफादर से ग्रैंडमदर से या ग्रैंडफादर से सुनते हैं। एक पर्टिकुलर किसी जगह की स्टोरी और जो बरसों से चले आ रही है उसी तरीके से ऑथर जो है वो अपनी एक स्टोरी बताते हैं जिसे हम क्या कह सकते हैं, फोकलोर टेल कह सकते हैं। और इसमें एक बेकर की स्टोरी है जो वो बता रहे हैं अपने मेमोरीज़ के तौर पे। ओके। सो बेकर जो था मॉर्निंग सारे घरों में जाकर जो भी वो ब्रेड बेक करता था, ब्रेड लोफ्स बेक करता था या ब्रेड बैंगल्स, वो हर तरीके की चीज़ें बेक किया करता था। वो केक बेक करता था, वो ब्रेड बैंगल्स बेक करता था एंड ब्रेड लोफ्स बेक करता था। जितनी भी बेक करने की चीज़ें हुआ करती थी वो अपने एक वो जो शॉप है उसमें वो बेक किया करता था। यहाँ पे जो ऑथर है वो अपने बचपन की स्टोरीज़ बता रहे हैं कि वो जब छोटे थे तो बेकर के हैंड में एक बैम्बू स्टिक हुआ करता था जो ज़मीन पे गिरने पर उसमें आवाज़ आया करती थी और उसके सेकेंड हैंड में बास्केट हुआ करता था जो फुल ऑफ ब्रेड लोफ्स और ब्रेड बैंगल्स हुआ करता था। वो घर पे जाकर क्या पहले सारे बच्चों को क्या ब्रेड बैंगल्स दिया करता था और खुशी से जो बच्चे थे उन्हें उनका बेक किया हुआ ब्रेड बैंगल्स इतना पसंद हुआ करता था वो बिना ब्रश के और बिना नहाए धोए वो क्या चले जाते थे ब्रेड बैंगल्स खाने के लिए। ब्रेड बैंगल एक तरीके से डिश है जो पर्टिकुलर गोवा में ही बनाया जाता था और वहाँ के लोग इसे बहुत शौक से खाया करते थे वहाँ के बच्चे। लेकिन आजकल तो हर जगह पे ब्रेड बैंगल्स और हर चीज़ बेक हुआ करते हैं, लेकिन उस वक्त जो था पर्टिकुलर गोवा में ये चीज़ बहुत फेमस था और बच्चे इसे बहुत शौक से खाया करते थे। बिल्कुल भाग कर जाते थे ताकि उनका ये मिस ना हो जाए ब्रेड बैंगल्स खाने के लिए, क्योंकि उन्हें फ्री का दिया जाता था। ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्रेड बैंगल्स की बात कर रहे हैं। ब्रेड बैंगल्स का नाम भी इसलिए था क्योंकि बैंगल शेप का राउंड शेप में हुआ करता था। और लूसियो कहते हैं जो राइटर हैं कि उनकी मेमोरीज़ में उन्हें अपने बचपन की सारी मेमोरीज़, वो कोई भी मेमोरीज़ भूले नहीं, उन्हें सब याद है। जैसे हम अपने एग्जांपल दे देते हैं कि हम 90s के कीड़े हैं और हमें हर चीज़ याद है। अपने 90s में जो खाने मिलता था, बबल गम, बूंस, कॉफ़ी बाइट, रसना, तो हम हमेशा से इसे याद रखेंगे और ये आज नहीं मिलते हैं, आज के बच्चों को नहीं मिलता है। इसी तरीके से वो लूसियो कहते हैं कि उनके टाइम पर भी ये सब चीज़ें अवेलेबल थी। और एक और चीज़ कि बेकर को उस वक्त गोवा में पैडर कहा जाता था और वो कहते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन बहुत चेंजेस आ गए हैं हर चीज़, लेकिन हमेशा हर चीज़ चेंज नहीं होता है। जैसे रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस, बिजनेसेस, ये सब कभी चेंज नहीं होता है और बेकर का बिज़नेस भी इसी तरीके से था। पहले इसके ग्रैंडफादर, फिर फादर, फिर सन, फिर इसका सन, इसी तरीके से ये बिज़नेस हमेशा से चलता आता था। ठीक है। फिर ऑथर कहते हैं कि बेकर मॉर्निंग उनके और सबके घर पर जाया करता था, सब पूरा बेक करके, और सबसे पहले मॉर्निंग में डोर ओपन करने के बाद घर की फ़ीमेल को गुड मॉर्निंग कह के बहुत अच्छे से ग्रीट किया करता था। और फिर बच्चे जो थे जैसे ही सुनते बेकर की आवाज़ वो बिल्कुल भाग कर आते थे, बच्चों के लिए वो ब्रेड बैंगल लाते थे इसीलिए, और वो बिना ब्रश किए नहाए धोए वो चाहते थे। हाँ, पहले 450 ईयर्स पहले ब्रश अवेलेबल नहीं थे तो वो लोग दातून क्या करते थे। दातून क्या होता है भाई? तो इट इज़ मेड फ्रॉम अ ट्विग ऑफ अ ट्री। ओके। जो ट्री का ट्विग होता है उससे दातून बना होता है। ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, इसे इंसान को हमेशा यूज़ करना चाहिए, ब्रश से काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है। सो ऑथर कहते हैं, फिर उन्हें ये भी कहते हैं कि उनको जो ब्रेड बैंगल के साथ उन्हें चाय बहुत पसंद आता था और उन्हें लगता था कहीं मेरा ब्रेड बैंगल मिस ना हो जाए, इसलिए वो ब्रश नहीं करते थे। और उनके माइंड में ये था बच्चों की जैसा कि टाइगर भी ब्रश करता है क्या, वो तो ऐसे ही खाता है, तो वो ये चीज़ें वो सोचते थे। और हाँ, वो टूथपेस्ट या ब्रश जो मतलब कि वो नहीं करते थे, वो मॉर्निंग में मतलब ऐसे ही उठकर वो क्या खाने के लिए चले जाते थे। उस वक्त जो बेकर का जो भी बिज़नेस था वो काफ़ी ज़्यादा फेमस था और काफ़ी मनी मतलब उसमें था, और हमेशा हर महीना जो वो बेक करके घर में लाकर देता था वो फिर वो कलेक्ट करने के लिए भी पैसा आता था। दिस इज़ द एंडिंग ऑफ दिस चैप्टर। ओके। सो
If you like my video, then do not forget to subscribe my channel, comment on my video, and also press the bell icon.